हर शहर में कुछ ऐसी जगह होती है जो रहस्यों से भरी होती हैं। रायगढ़ की पुरानी हवेली भी ऐसी ही एक जगह थी। 50 सालों से वीरान इस हवेली के बारे में अजीब कहानियां प्रचलित थी। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में ऐसा क्या था, लेकिन जब एक पत्रकार अर्जुन मेहरा ने इस रहस्य की पड़ताल करने की ठानी तो उसके साथ जो हुआ वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह हवेली करीब 100 साल पहले अमीर जमींदार राजवीर सिंह ने बनवाई। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन इस हवेली का असली चेहरा डरावना था। कहा जाता है कि यहाँ राजवीर सिंह की पत्नी कमला देवी और उनकी बेटी रूपा की आत्माएं भटकती हैं। कई गवाहों ने तो हवेली से किसी की रोने की आवाजें भी सुनी थी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उनका अंत कैसे हुआ। अर्जुन मेहरा एक जाबाज पत्रकार था जिसे रहस्यों से जुड़े मामलों की तहकीकात करने का बहुत शौक था। जब उसने रायगढ़ हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस जगह की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। उसके दोस्त राहुल और निशा भी उसके साथ इस खोज में शामिल हो गए। तीनों ने एक योजना बनाई। वे रात के समय हवेली में जाकर वहां होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे। अर्जुन ने कहा, अगर यह सिर्फ अफवाहें हैं तो हमें इसे दुनिया के सामने लाकर लोगों का डर दूर करना होगा। फिर निशा ने कहा, अर्जुन, यह जगह सच में डरावनी है, हमें सच में वहां जाना चाहिए। राहुल ने बहादुरी से कहा, अगर यह सिर्फ एक अफवाह है तो हमें इसे एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली थी। रात के ठीक 12 बजे घना अंधेरा और 3 साए जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन, राहुल और निशा। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी सिहरन घुली हुई थी। गेट जंग लगा था, किसी ने उसे वर्षों से छुआ भी नहीं था, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाकर उन्होंने किसी तरह उसे खोला और वे अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने खुरच कर लिखा हो, और फर्श पर जमी मोटी धूल इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई आया नहीं। अर्जुन ने धीरे से अपना कैमरा ऑन किया और तभी एक दरवाज़ा जोर से बंद होता है। तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। राहुल ने कहा, शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन उसकी आवाज़ में छिपे डर को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। निशा ने कहा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। राहुल ने कहा, बस अपने दिमाग का वहम है। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, चलो कैमरा ऑन करो। अर्जुन और उसकी टीम जैसे ही अंदर बढ़ी, उन्हें एक बड़े हॉल में पुरानी तस्वीर मिली। एक तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी जिसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, कमला देवी, हवेली की मालकिन। तभी अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, चले जाओ यहाँ से। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी एक परछाई उनके सामने से गुजरी। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही राहुल और उसकी टीम आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि हवेली में एक बड़ा और मजबूत दरवाजा था जिस पर एक घना ताला लटका हुआ था। अर्जुन ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, इस दरवाजे के पीछे कुछ तो जरूर है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय जिज्ञासा थी। लेकिन तभी ताला खुद ब खुद खुल गया और दरवाजा धीरे धीरे अपनी धड़कन की तरह खींचता हुआ खुलने लगा। अंदर एक पुराना धूल से भरा कमरा था। टूटी फूटी कुर्सियां और फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागजात, जिन पर समय की धुंधली छाप थी। अर्जुन ने उन कागजातों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसके हाथ में एक चिट्ठी आई जो हवेली के मालिक राजवीर सिंह की थी। उस चिट्ठी में लिखा था, कमला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी और रूपा की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन वह तांत्रिक सही कह रहा था। अगर मैंने यह बलि नहीं दी तो मेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी। तीनों दोस्त चौंक गए, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। निशा ने कहा, राजवीर सिंह ने अपनी ही पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। अर्जुन ने कहा, तो यह हवेली किसी भूत के कारण नहीं, बल्कि इंसानों क्रूरता के कारण भूतिया बनी है। की आवाज में सच्चाई और डर दोनों थे। अर्जुन ने चिट्ठी को धीरे से वापस अपनी जगह पर रखा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर खून के निशान बन गए, लाल गहरे धब्बे जो मानो किसी के दर्द भरे अतीत की गवाही
दे रहे हो। झूमर जो पहले धीरे धीरे हिल रहा था अब जोर जोर से झूलने लगा, जैसे हवेली के भीतर कुछ बुरा घटित हो रहा हो। और तभी अचानक एक महिला की चीख गूंज उठी। तीनों चौंक पड़े। यह चीख बिल्कुल हकीकत जैसी थी, लेकिन चारों ओर कोई नहीं था। तभी एक सफेद साड़ी पहने औरत जो पूरी तरह से हवा में तैरती सी लग रही थी उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह लाल, उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और दर्द झलक रहा था, जैसे वह सदियों से दुख सह रही हो। तुमने मेरा सच जान लिया है। महिला की आवाज गहरी और गुस्से से भरी थी। वह कमला देवी की आत्मा थी, एक आत्मा जो अपनी न्याय की तलाश में थी। उसने अर्जुन से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब दुनिया को मेरी कहानी पता चलेगी। तभी अर्जुन ने कहा, हम पुलिस को बताएंगे और तुमको इंसाफ दिलाएंगे। अर्जुन और उसकी टीम ने अगले दिन पुलिस को हवेली में दफन कंकालों के बारे में जानकारी दी। खुदाई की गई और जो अवशेष सामने आए वे एक चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर कर गए। कमला देवी और उसकी बेटी रूपा के कंकाल थे वो। पुलिस अधिकारी ने कहा, अब यह मामला फिर से खोला जाएगा। फिर अर्जुन ने कहा, अब कमला देवी की आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस ने इस मामले की फिर से जांच शुरू की और हवेली के इतिहास को सामने लाया। यह खुलासा पूरे देश में आग की तरह फैल गया। रायगढ़ हवेली जो दशकों से एक डरावनी जगह मानी जाती थी, अब एक नई कहानी से जुड़ गई थी और धीरे धीरे उस हवेली का डर मिटने लगा था। लोग जान गए थे कि असल डर भूत प्रेत से नहीं बल्कि इंसान की क्रूरता और लालच से था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली थी। हवेली के रहस्य का पर्दाफाश हो चुका था और उसे लगा कि वह अब अपनी जिंदगी में शांति से आगे बढ़ सकता है। लेकिन तभी उसका फोन बजा। एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। अर्जुन ने फोन उठाया। अर्जुन, तुम्हें लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? फिर अचानक फोन कट गया। अर्जुन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसकी नजरें घबराई हुई थी। क्या यह वही आवाज थी, वह कमला देवी की आत्मा, या कोई और रहस्य था जो अभी तक अनसुलझा था? क्या हवेली का रहस्य सच में खत्म हो चुका था या कोई और नया राज अभी भी छिपा था? आखिर अब और कौन सा रहस्य था उस रायगढ़ की हवेली का? यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।